नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे एसएससी जीडी का। दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं 2023-2024 में दोस्तों जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए दोस्तों संभावित जो प्रश्न है यहाँ पर हम करवा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन ही लेकर आए हुए हैं। दोस्तों जैसा कि आप प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, इससे पहले दोस्तों आप सभी ने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों वहाँ तक 8 को दोस्तों देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है दोस्तों प्ले लिस्ट का वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है। एक बात और दोस्तों ध्यान करके सुन लो, अगर आप दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दोस्तों वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और पीडीएफ को दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, सीखते हैं यहाँ से महत्वपूर्ण पहले प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, प्लस दोस्तों एक होगा आप सभी के लिए होमवर्क का। जो दोस्तों एक होता है होमवर्क का, या आप सभी के लिए टॉनिक का काम करेगा, टॉनिक का काम करेगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न ही दोस्तों यहाँ पर कथन और निष्कर्ष कहा गया है। जैसे कहा गया केवल कुछ वयस्क प्लम्बर है, मतलब कि केवल अगर बात होती दोस्तों हम कहेंगे केवल कुछ ही वयस्क जो है वयस्क प्लम्बर है, प्लम्बर हैं। आगे केवल कुछ प्लम्बर टैक्सी हैं, चालक हैं। केवल कुछ प्लम्बर टैक्सी चालक हैं। टैक्सी मतलब कि केवल प्लम्बर ही है, बाकी वयस्क नहीं है, वयस्क वाला नहीं है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कुछ वयस्क टैक्सी चालक हैं। क्या कुछ वयस्क टैक्सी चालक हो सकते? नहीं हो सकते दोस्तों। जब कहा गया है पहले ही कि केवल है, केवल यहाँ पर बात हो रही है, कहा गया सभी प्लम्बर कभी भी टैक्सी चालक नहीं हो सकते हैं। सही है दोस्तों, जो यह वयस्क वाला दोस्तों यह कभी भी टैक्सी चालक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है। निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण का दोस्तों करता है। जैसे दूसरा विकल्प सही था दोस्तों। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। कहा गया दोस्तों 7 49 343 8 64 512। हम कहेंगे दोस्तों 7 का अगर वर्ग करते हैं तो 49 आता है, और 7 का दोस्तों क्यूब करते हैं 343 होता है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 8 का दोस्तों यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, 8 का क्यूब करें दोस्तों 512 आएगा। दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर यह इसका वर्ग है, यह इसका वर्ग है, और यह इसका दोस्तों क्यूब है। यह इसका वर्ग है या इसका क्यूब है। इसी प्रकार से हम विकल्पों में चेक करेंगे, देखेंगे 9 का वर्ग दोस्तों 81 होता है, और 9 का क्यूब दोस्तों 729 होता है। बिल्कुल दोस्तों जब सही हो गया यहाँ पर एक ही विकल्प पहला वाला दोस्तों, तो हम कहेंगे और आगे जाने की क्या जरूरत है। चेक कर लेते हैं आप सभी के लिए संतुष्टि के लिए। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 का वर्ग 25 होता है, मगर दोस्तों 5 का वर्ग क्या 5 का क्यूब क्या दोस्तों 25 होता है? नहीं, 5 का क्यूब दोस्तों 125 होता है, गलत। आगे 11 का क्यूब 121 होता है, मगर दोस्तों 11 का अगर वर्ग करें मतलब वर्ग 121 होता है, क्यूब 1331 होता है, गलत। आगे 6 का वर्ग 36 होता है, मगर 6 का क्यूब 216 होता है, दोस्तों यह भी गलत। तो यह इसलिए दोस्तों विकल्प नंबर 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। कहा गया यदि रेखा दोस्तों दर्पण को ए बी पर रखा जाता है तो इसका दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर दोस्तों इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो एक बात दोस्तों कार्ड बांध कर रख लो कि यहाँ पर दोस्तों राइट से लेफ्ट चेंज होगा। अगर दर्पण को राइट या लेफ्ट में रखा गया है तो राइट का लेफ्ट चेंज होगा, और आपका डाउन दोस्तों नहीं चेंज होगा, आपका डाउन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर दर्पण को दोस्तों यहाँ पर नीचे रखा होता तो हम कहते दोस्तों उसका अप और डाउन चेंज होता, मगर यहाँ पर बगली रखा गया दोस्तों, इसका अप और डाउन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे इसका नुकील नीचे है दोस्तों, इसका नुकील यहाँ पर ऊपर कर दिया गया, गलत। यहाँ पर भी ऊपर कर दिया गया, गलत। दोस्तों यहाँ से 2 तो गलत हो गए हैं। बाकी अब चेक करते हैं यहाँ से दूसरे और तीसरे में दोस्तों देखेंगे जो इधर दिया गया है दोस्तों वह इधर ही दिया गया बिल्कुल, मगर दोस्तों इसमें नहीं दिया गया। इसमें दोस्तों दिया गया है, मगर दोस्तों यहाँ पर देख देते हैं कि यह इधर ही आ रहा है, मतलब सेम टू सेम दोस्तों यहाँ इसी तरह का आकृति बना है, गलत हो जाएगा दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब। इसलिए विकल्प नंबर 2 सही जवाब आता है। जैसे ही तीसरा दोस्तों सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है दोस्तों, यह सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सेटिंग अरेंजमेंट का दोस्तों प्रश्न आजकल हम बहुत सारा ला रहे हैं। कुल मिलाकर इसमें दोस्तों 3 से 4 सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न होने वाला है। जैसे यह दिया गया है चौथा प्रश्न, 5 मित्र पीयूष, निखिल, राहुल, सक्षम और तरुण के कद अलग अलग हैं। तरुण केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है। तरुण जो दोस्तों 1 2 3 मित्रों से, मतलब तरुण दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। 5 व्यक्ति हैं तो दोस्तों यहाँ पर 5 आ जाएगा। बाकी राहुल सभी मित्रों से लंबा है दोस्तों, राहुल सबसे लंबा हो जाएगा। आगे निखिल केवल 1 मित्र से लंबा है, निखिल दोस्तों केवल 1 मित्र से लंबा है। आगे क्या कहा गया पीयूष से केवल 2 मित्र लंबे हैं। पीयूष अगर 2 केवल लंबे हैं तो दोस्तों पीयूष यहाँ पर आ जाएगा। आगे अब सबसे एक ही बचता है, कौन है दोस्तों? वह सक्षम है, सक्षम सबसे नीचे आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम 5 को बैठा दिए हैं।
अब पूछा क्या गया है यहाँ से, पूछा गया है सभी मित्रों में किसका कद सबसे कम है। दोस्तों किसका कद सबसे कम है, सक्षम का कद सबसे कम है। तो सक्षम विकल्प नंबर 1 में दोस्तों, विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे एक सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया दोस्तों, जैसे यहाँ पर बात करते हैं हम सेज को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, वर्ण को दोस्तों 53 और टार्च को किस प्रकार से लिखेंगे। अगर दोस्तों यहाँ से पहले मेन प्रॉपर्टी हमारी क्या होता है, रियल सम की। अगर हम रियल सम देखते हैं तो सी होता है 3 पर, ए होता है 1 पर, और दोस्तों जी होता है 7 पर, ई होता है 5 पर। दोस्तों अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे क्या 92 आना है ना, कभी भी दोस्तों 92 नहीं आएगा। ये सब दोस्तों भरम निकाल देना, कभी भी दोस्तों 92 नहीं आने वाला है। तो 92 नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम इसके विपरीत हो जाते हैं। अब जब दोस्तों 3 पर आ गया है, 3 पर 3 का विपरीत क्या होता है, 24 होता है। 24 1 का विपरीत दोस्तों 26 हो जाएगा। आगे जी 7 पर होता है, 7 का विपरीत दोस्तों 20 हो जाएगा। आगे ई 5 पर होता है, 5 का विपरीत दोस्तों 22 हो जाएगा। अगर इन सभी को जोड़ते हैं हम तो यहाँ से निकल के आता है दोस्तों 20 20 40 20 3 40 20 80 80। तो वैसे आ गए दोस्तों। बाकी क्या क्या बढ़ रहा है, 4 6 4 10 10 2 12 12 और जोड़ दोगे दोस्तों तो यहाँ पर 92 निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 92 बिल्कुल सही दिया गया, 92 बिल्कुल दोस्तों सही दिया गया। तो दोस्तों इसलिए हम यहाँ पर भी लगा देंगे रियल सम का। तो अपोजिट सम का जैसे यहाँ पर टी है 20 पर, 20 का अपोजिट दोस्तों 7 होता है। ओ 15 पर होता है, 15 का अपोजिट दोस्तों 12 होता है। आर 18 पर दोस्तों होता है, 18 का अपोजिट दोस्तों 9 होता है। आगे सी 3 पर होता है दोस्तों, 3 का अपोजिट क्या होता है, 3 का अपोजिट दोस्तों अभी हमने देखा था 24 होता है। एच 8 पर होता है दोस्तों, 8 का अपोजिट दोस्तों 19 होता है। अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो 9 4 13, 13 और 9 करेंगे दोस्तों 22 आएगा। 22 2 दोस्तों करेंगे तो 24 आएगा। 24 और 7 करेंगे यहाँ पर तो 31 निकल के आने वाला है, 31 निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से फिर हम करते हैं 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 दोस्तों यहाँ पर 71 निकल के आने वाला है। तो 71 विकल्प नंबर 2 में है। तो दोस्तों विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे दूसरा विकल्प सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया दोस्तों, कहा गया है मोतियाबिंद का संबंध दोस्तों आंखों से है। तो बताना है सोरायस का संबंध किससे है। दोस्तों क्या बाल से है, नहीं। क्या पैर से है, नहीं दोस्तों। क्या कान से है, नहीं। यह दोस्तों स्किन से होने वाली है, मतलब कि त्वचा से संबंधित है। सोरायडिस का संबंध दोस्तों हम कहेंगे त्वचा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, यह भी दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। कहा गया है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर 5 व्यक्ति को हम बैठा देते हैं और कैसे बैठे हुए हैं, कहा गया है केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। केंद्र है दोस्तों, केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं इस प्रकार से, 3 4 5 इस प्रकार से दोस्तों बैठे हुए हैं। अब कहा गया है अगर यहाँ से हम इसका राइट देखते हैं दोस्तों, राइट तो नीचे की ओर आ जाएगा, राइट दोस्तों इधर आ जाएगा, और लेफ्ट मतलब कि दायां हो जाएगा यहाँ, और बायां दोस्तों बायां इसका दोस्तों नीचे की ओर इधर ही आएगा। बायां दोस्तों इधर आएगा या बायां हो जाएगा, मतलब कि यहाँ लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट दोस्तों इधर हो जाएगा। अब यहाँ से राइट दोस्तों इधर इस साइड हो रहा है और बायां दोस्तों इस साइड हो रहा है। अब क्या ज्ञात करना है, यहाँ से पूछा गया है यम जो है दोस्तों वह ए के ठीक बाएं बैठा हुआ है और जी के ठीक दाएं बैठा हुआ है। ए जो है दोस्तों वह ए के ठीक बाएं बैठा हुआ, कौन, अगर हम दोस्तों ए को यहाँ बैठा देते हैं तो इसका ठीक बाएं दोस्तों यम यहाँ पर बैठेगा, और यम जो दोस्तों वह जी के ठीक दाएं बैठा, जी के ठीक दाएं बैठ जाएगा। बिल्कुल सही है, यहाँ से हमने बैठा दिया है। अब कहा गया है दोस्तों y ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर दोस्तों ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो y के लिए सिर्फ एक ही स्थान बचता है, तो y यहाँ पर बचता है। अब कौन बच जाता है दोस्तों, c बच जाता है, c यहाँ पर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम पांचों को बैठा लिए हैं। पूछा गया जी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, जी के बाएं से दूसरे स्थान पर जी यहाँ पर बैठा हुआ है। इसका बाएं देखते हैं, पहला दूसरा दोस्तों सी बैठा हुआ है, तो सी विकल्प नंबर 4 में है साथियों। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही चौथा दोस्तों यहाँ पर चौथा विकल्प सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कहा गया है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे दोस्तों अगर 346 से हम 175 में जाते हैं, क्या इसके या आधे के नज़दीक है, हम कहेंगे यहाँ दोस्तों 343, 346 का आधा दोस्तों कितना होता है, हम कहेंगे 172 होता है। 173 होता है, 173 में अगर 2 जोड़ देंगे दोस्तों 175 निकल के आएगा। बिल्कुल दोस्तों लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पर, हम कहेंगे 346 बटे का 2 कर देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम 2 जोड़ देंगे तो 175 निकल के आने वाला है। इसी प्रकार से हम इसका भी कर देंगे, 200 250 का आधा कितना होता है दोस्तों, हम कहेंगे दोस्तों 125 होता है। 125 में 2 जोड़ देंगे दोस्तों 127 निकल के आने वाला है। तो 127 विकल्प नंबर डी में दिया गया है।
तो 127 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे साथियों 127 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया साथियों, कहा गया है 7 और 4 को अगर हम चेंज करते हैं तो कौन सा यहाँ पर समीकरण शुद्ध होता है। दोस्तों 7 लिखा गया, वहाँ हम 4 लिख देंगे, और जहाँ 4 लिखा गया दोस्तों वहाँ हम 7 लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 7 लिख देंगे और यहाँ पर दोस्तों 4 लिख देंगे हम। ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो पहले भाग होगा, जैसे भाग होगा यहाँ पर 3 आएगा, 3 घटा देंगे दोस्तों 7 में से तो 4 बच जाएगा, तो 8 चौक 32 और 4 दोस्तों 36 निकल के आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर मगर 30 दिया गया तो जो कि गलत हो जाएगा। ऐसे दोस्तों इसको हम चेक कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों यहाँ पर भाग होता है, क्या होता है, भाग होता है। तो भाग देंगे 8 में हम 2 से भाग देंगे दोस्तों, तो यह जाएगा 4 बार। तो उसके बाद दोस्तों गुणा, तो 7 चौक 28, 7 से गुणा करेंगे दोस्तों 28 आएगा। 28 में से दोस्तों यहाँ पर हम 4 घटा देंगे, तो 28 में से 4 घटाएंगे 24 आएगा, और 24 में दोस्तों 9 जोड़ देंगे, तो 24 9 दोस्तों 33 निकल के आने वाला है। साथियों यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है 33, बिल्कुल सही जवाब। हम कहेंगे यहाँ पर केवल और केवल बी वाला मतलब सेकंड वाला सही जवाब निकल के आ जाता है, केवल और केवल सेकंड वाला सही जवाब आता है। जैसे दोस्तों सेकंड सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वां दिया गया है, कहा गया है नीचे दिए गए समीकरण में कौन से गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए जिससे यह समीकरण गणितीय रूप से सही हो जाएगा। अगर दोस्तों हम पहले की बात करते हैं तो पहले में ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर हम पहले दिया गया भाग, अगर दोस्तों भाग को जहाँ माइनस रखा है वहाँ भाग रख देंगे। अगर दोस्तों इस जगह पर हम भाग रखेंगे, आप ही सोचिए जब हम 45 को दोस्तों 6 से भाग देंगे क्या पूरी तरह से कट जाएगा? हम कहेंगे नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यह दशमलव में देगा, क्योंकि इसके बाद दोस्तों गुणा नहीं है, तो यह इसलिए दोस्तों यहाँ गलत हो जाएगा। एक वाला गलत हो जाता है पहले ही दोस्तों। जैसे एक विकल्प नंबर 1 गलत आता है, हम चेक करते हैं दूसरे से, जहाँ प्लस दिया गया वहाँ पर गुणा लिख देंगे, जहाँ प्लस दिया वहाँ पर गुणा, जहाँ गुणा दिया गया वहाँ पर प्लस लिख देंगे। इस प्रकार से दोस्तों जैसे हम भाग देंगे 108 में 12 से, हम कहेंगे यहाँ जाएगा 9 बार और गुणे दोस्तों 6 है, 9 छक 54 आ जाएगा। 54 यहाँ पर ध्यान से देखना माइनस में है और 45 प्लस में है दोस्तों। इन दोनों का अंतर हम कहेंगे माइनस का 9 आएगा, और यहाँ पर दिया गया प्लस का 14 दोस्तों। अगर हम 14 में से 9 को घटाते हैं दोस्तों हम कहेंगे 5 निकल के आ जाता है। बिल्कुल साथियों सही जवाब यहाँ पर भी 5 दिया गया है, तो इसलिए हम कहेंगे विकल्प नंबर जो 2 है इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। टिक टू एकदम करेंसी के तौर पर विकल्प नंबर 2 ही सही जवाब आता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कहा गया है दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मतलब कि निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ पर यू से हम ओ या वाई में जाते हैं तो हम कहेंगे यू होता है दोस्तों 21 पर, वाई होता है 25 पर। दोस्तों यहाँ पर प्लस का 4 किया गया है। आगे अगर हम 4 करेंगे दोस्तों 23, यहाँ पर हम कहेंगे 25 और 4 करेंगे दोस्तों तो 29 निकल के बिल्कुल सही है। 26 3 29 सही है। आगे जी दोस्तों 3 से अगर 4 यहाँ पर भी 4 किया गया है। आगे दोस्तों हम कहेंगे 7 में अगर 4 जोड़ते हैं दोस्तों 11 आता है। 11 पर दोस्तों क्या होता है, हमारे दोस्तों 11 पर दोस्तों के होता है, तो के वाला सही आता है। देखते के किस में दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, न इसमें दिया गया, या दोनों में दिया गया है। आगे यक्ष जो दोस्तों होता है 24 पर, 24 में दोस्तों हमको 2 जाना हुआ, हम कहेंगे 24 2 26 और 2 उधर जाना हुआ, तो हम कहेंगे यहाँ पर 4 जोड़ा गया, 4 दोस्तों यहाँ पर जोड़ा गया। आगे यहाँ पर भी 4 जोड़ेंगे और दोस्तों 4 यहाँ पर 6 4 10 और 4 दोस्तों 14 पर क्या आता है, यन होता है, तो के एन वाला सही होता था, बाकी यम वाला गलत। तो यहाँ से विकल्प नंबर 1 सही, जैसे 1 सही। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, कहा गया दोस्तों इसको हम इस प्रकार से कैसे लिख दिए हैं। कैसे दोस्तों हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं और आगे क्या निकल के आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। जैसे पी से अगर हम यन में जाते हैं तो पी होता है 16 पर, यन होता है दोस्तों 14 पर, और यल होता है 12 पर, जे होता है 10 पर। दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम 10 में से अगर 16 में से अगर 2 घटाते हैं दोस्तों 14 आता है, तो 14 में से अगर 2 घटाएंगे दोस्तों 12 आता है। अगर दोस्तों 12 में से अगर 2 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 में से अगर 2 घटाएंगे तो 8 निकल के आता है। 8 पर दोस्तों यच होता है, तो यच यहाँ पर किस में दिया गया, हम कहेंगे सम में, तो यच ही दिया गया है। आगे जब इससे नहीं बनने वाला तो आगे चेक करते हैं दोस्तों। अगला हम चेक करेंगे यहाँ से ओ वाला देखेंगे तो ओ होता है 15 पर, 15 से दोस्तों 17 बनाएगा, 2 जोड़ा गया है। 17 से 19 2 जोड़ा गया, 2 से दोस्तों यहाँ पर 21 2 जोड़ा गया है, और 21 से दोस्तों अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हम कहेंगे 23 आता है। 23 पर दोस्तों डब्लू आता है, 23 पर डब्लू आता है, तो यह से मतलब यह वाला गलत हो जाएगा, डब्लू वाला सही। दोस्तों डब्लू आ गया, यच डब्लू आ गया। अब आगे देखते हैं आर दोस्तों 18 पर होता है, 18 से 16 -2 यहाँ पर 14 हो जाएगा, -2 करेंगे दोस्तों 12 आएगा, 12 में से 2 घटाएंगे दोस्तों 10 आएगा। 10 पर दोस्तों जे होता है, तो एच डब्ल्यू जे वाला सही होता है, बाकी
के वाला गलत, तो यहाँ से विकल्प नंबर ए दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आ जाता है, जैसे ए सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। कहा गया है दोस्तों इनमें से जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों ध्यान से हम देखते हैं तो ध्यान से देखने पर क्या दिख रहा है, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो एक को छोड़कर एक पर यहाँ पर लॉजिक बनेगा। जैसे अगर हम एक से दोस्तों दो पर जाते हैं, हम कहेंगे यहाँ पर हम एक जोड़ लेंगे, एक जोड़ने पर कितना आएगा, हम कहेंगे दो आएगा दोस्तों। अब दो से एक में गुणा करेंगे दोस्तों दो ही निकल के आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे, दो में एक जोड़ेंगे दोस्तों तीन आएगा, तीन से गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम तीन से गुणा करेंगे दो में दोस्तों छः निकल के आएगा। इसी प्रकार से हम इसमें करेंगे गुणा। हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों, छः में एक जोड़ेंगे दोस्तों क्या आएगा, सात आएगा, सात से गुणा यहाँ करेंगे दोस्तों 42 निकल के आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर किया गया, हम कहेंगे 42 में एक जोड़ेंगे दोस्तों 43 आएगा, तो 42 गुणे 43 करेंगे दोस्तों 1806 निकल के आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही जवाब आएगा। मगर आगे चेक करते हैं, हमको तो यह तो निकालना ही नहीं था, हमको तो निकालना था दोस्तों यहाँ पर इसको निकालना था। जैसे यहाँ से एक से दोस्तों दो बनाया गया, कैसे बनाया गया है, और दो से दोस्तों यहाँ पर 10 कैसे बनाया गया, और यहाँ पर आगे क्या निकल के आएगा। अगर दोस्तों हम देखते हैं तो एक किस प्रकार से बनाया गया है, अगर दोस्तों एक हमको बनाना हुआ तो हम एक किस प्रकार से बनाएंगे। तो दोस्तों अगर हमको एक बनाना हुआ तो हम एक को किस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे। अगर एक बनाना हुआ तो हम कहेंगे एक का यहाँ पर क्यूब कर देंगे और प्लस एक जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, हम कहेंगे दोस्तों दो निकल के आ रहा है। आगे ऐसे ही हम कहेंगे दो का क्यूब कर देंगे और प्लस दोस्तों दो जोड़ देंगे तो 10 निकल के आएगा। ऐसे दोस्तों जो यहाँ पर पद आएगा वह दोस्तों इसका क्यूब होगा और प्लस इसमें इतना जोड़ा जाएगा। तो 10 का क्यूब दोस्तों 1000 होता है, 1000 में दोस्तों 10 जोड़ा जाएगा, हम कहेंगे 1010 निकल के आएगा, 10 निकल के हो जाएगा। 10 विकल्प नंबर डी में है, तो विकल्प नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक शानदार लॉजिक लगी थी, बहुत ही शानदार लॉजिक दोस्तों, आप इसको ध्यान देकर नोट करके दोस्तों इसको लिख लेना, क्योंकि यह दोस्तों बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 है। कहा गया है यदि रीड को दोस्तों 14 लिखा जाता है तो लर्न को कैसा लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 14 लिखा गया, सबसे पहले मेन प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, इसके रियल सम के बारे में जाने पर। तो रियल सम पे अगर जाते हैं तो आर होता है दोस्तों 18 पर, ई होता है 5 पर, ए होता है दोस्तों 1 पर और डी होता है 4 पर। दोस्तों यहाँ से जोड़ेंगे 5 4 1 5 5 5 10, 10 में 18 में 10 जोड़ेंगे दोस्तों 28 निकल के आने वाला है। अगर 28 दोस्तों हम 2 से भागा देंगे क्या 14 निकल के आने वाले। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 14 दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी लगा देंगे। यल होता है दोस्तों 12 पर, ई 5 पर होता है, ए 1 पर होता है और दोस्तों आर होता है 18 पर, यन होता है दोस्तों 14 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 18 और 12 करेंगे दोस्तों 30 निकल के आने वाला है। 30 और 5 और 14, 14 और 5 1 6, 14 और 6 अगर निकलेंगे 20 निकल के आने वाला है। 30 20 दोस्तों यहाँ पर 50 हो जाएगा और 50 का बटे 2 कर देंगे, हम कहेंगे दोस्तों 50 का बटे 2 25 निकल के आने वाला है। तो दोस्तों 25 किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे विकल्प नंबर डी में। तो विकल्प नंबर डी दोस्तों यहाँ से हम सही कर दिए हैं, तो विकल्प नंबर डी जैसे सही आता है। चलते हैं यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा गया है, कहा गया दोस्तों राज को 10 लिखा जाता है तो पवन को 26 लिखा जाता है और बताना है कि मयूरी को कैसे लिखेंगे। दोस्तों राज को कैसे 10 लिखा गया, क्या इसके दोस्तों रियल सम से बात बनेगी। रियल सम 18 18 1 19 19 10 29 दोस्तों 29 आएगा, 10 तो बिल्कुल नहीं बनेगा। आगे क्या अपोजिट सम से बनेगा, 18 का अपोजिट दोस्तों करेंगे तो 7 आएगा, सॉरी 9 आएगा, 9 26 और 9 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आना 26 और 9, तो 26 और दोस्तों 9 करेंगे तो यहाँ पर निकल गया है 35 और दोस्तों यहाँ पर जे का अपोजिट क्या होता है 17 होता है। 17 अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कभी भी हम कहेंगे 10 नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 10 कैसे बनाया गया, अगर यहाँ से लॉजिक देखें तो एक बहुत ही सुंदर लॉजिक लग रही है, बहुत ही प्यारी लॉजिक लग रही है। क्या लग रहा है यहाँ पर लॉजिक दोस्तों यह लग रहा है जैसे राज है, राज को दोस्तों 10 लिखा है, किस प्रकार से 10 लिखा है, हम कहेंगे दोस्तों इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो 3 का कर देंगे वर्ग और प्लस का 1 जोड़ देंगे, तो 3 का वर्ग 9 होता है, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 निकल गया। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 10 दिया गया। ऐसे ही पवन में, तो पवन में कितने पद हैं, 5 पद हैं, 5 का करेंगे वर्ग प्लस 1 जोड़ देंगे, 50 25 प्लस 1 26 निकल के आ जाएगा, तो 26 यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्त उसी सभी लॉजिक का ध्यान में देखते हुए हम इसमें भी लगा देंगे। तो इसमें कुल मिलाकर कितने पद हैं, 2 2 4 2 6 6 पद हैं, 6 का वर्ग कर देंगे प्लस 1 जोड़, 6 का वर्ग 36 आएगा प्लस का 1, दोस्तों कुल मिलाकर 37 यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आ जाएगा।
कौन सा? विकल्प नंबर डी, जैसे डी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 दिया गया है। यह भी दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? सीटिंग अरेंजमेंट का दोस्तों प्रश्न है। तो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न कैसे दिया गया? देवेश, गौतम, आदित्य, व्योम, चंदन, हरीश, फाद और इमी 8 व्यक्ति हैं जिनकी लंबाई अलग अलग है। देवेश जो दोस्तों वह आदित्य से छोटा है। देवेश आदित्य से जो दोस्तों छोटा है, बिल्कुल सही यहाँ पर हमने कर दिया है। आगे आगे दोस्तों इस प्रकार से बनेंगे, जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं देवेश आदित्य से छोटा है, इस प्रकार से बन जाएगा बिल्कुल। लेकिन गौतम से लंबा है। लेकिन गौतम से लंबा कौन है दोस्तों? देवेश है। आगे इमी हरीश से लंबी है लेकिन चंदन से छोटी है। इमी जो है दोस्तों, इमी हरीश से लंबी है, हरीश से लंबी है लेकिन चंदन से छोटी है। लेकिन दोस्तों चंदन से छोटी है, तो चंदन कहाँ पर आएगा? चंदन को अगर देखते हैं तो चंदन यहाँ पर आएगा। चंदन से छोटी कौन है? इमी है। इमी के बारे में बताएगा लेकिन चंदन से छोटी है। व्योम जो है दोस्तों वह देवेश से छोटा है। व्योम देवेश से छोटा है लेकिन फाद से लंबा है। लेकिन दोस्तों फाद से लंबा है, इस प्रकार से। अब यहाँ से पूछा गया चंदन जो है दोस्तों वह गौतम से छोटा है। चंदन नीचे आएगा। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर हमने बैठा दिया सबको भाई, कैसे? ए डी बी भी यहाँ पर, और यहाँ पर जी आएगा और सी आएगा और सी के नीचे ई आएगा, ई के नीचे एच आएगा। सारे के सारे बैठ गए हैं दोस्तों। अब पूछा क्या गया है? जो पूछा गया उस पर ध्यान देते हैं हम। पूछा गया दोस्तों कि गौतम फहद जितना लंबा नहीं है। गौतम जो दोस्तों वह फहद जितना लंबा नहीं है, मतलब कि फहद जो दोस्तों वह ऊपर आएगा गौतम के, बिल्कुल यहाँ से हमने ऊपर ही भरा है भाई। अब देते निम्नलिखित में से कौन सा पांचवा सबसे छोटा है? पांचवा सबसे छोटा कौन सा है? हम कहेंगे दोस्तों पहला छोटा, दूसरा छोटा, तीसरा छोटा, चौथा छोटा, पांचवा छोटा। पांचवा छोटा कौन है दोस्तों? फहद है। फहद दोस्तों यहाँ पांचवा सबसे छोटा है। तो दोस्तों विकल्प नंबर सी बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आने वाला है। कौन सा? विकल्प नंबर सी। जैसे साथियों विकल्प नंबर सी सही आता है, चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया दोस्तों। यह भी अब सेटिंग अरेंजमेंट का यह भी प्रश्न है दोस्तों। सेटिंग अरेंजमेंट का यह भी प्रश्न है। इसमें भी बैठाया गया दोस्तों 7 व्यक्ति को एक लाइन में, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और एक 7 व्यक्ति यहाँ पर बैठ गए हैं। अब कहा गया है सभी का मुख उत्तर की ओर, चाहे उत्तर की ओर जाए, जिधर भी हो हम दोस्तों ऊपर ही बैठाएंगे बिल्कुल। अब अगर दिशा कहता है तो दिशा हम दोस्तों व्यक्त कर देंगे, चाहे जो भी दिशा हो, चाहे पूरब करे, चाहे पश्चिम करे, चाहे उत्तर करे, चाहे दक्षिण, जिधर भी करेगा, मगर हम सबको इधर ही बैठाएंगे, ऐसे ही बैठाएंगे। अगर वहाँ पर दिशा पूछता है दोस्तों, दिशा सबके ऊपर ही है ना, एक ही तरफ है, तो दिशा वहाँ पर नहीं पूछता है। इसलिए दोस्तों चाहे जहाँ पर भी आता है तो दिशा का ध्यान बंद रखते हुए ऊपर ही सबके बैठाना है, सबको ऊपर ही बैठाना है। यहाँ से जैसे सी कहा गया, सी के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी का दोस्तों अगर बाएं देखते तो सी अगर यहाँ पर बैठ जाता है तो इसके बाएं दोस्तों इधर ही आता है, तो इस तरह 1 व्यक्ति 2 बिल्कुल बैठ गए हैं। आगे कहा गया है ए और बी के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए और बी के मध्य 1 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब कहा गया है बी जो दोस्तों वह ए के बाईं ओर बैठता हुआ है, यहाँ तो हमने दाईं ओर दोस्तों बैठा दिया गया, मतलब कि बी जो दोस्तों वह ए के बाईं ओर बैठता है। ए का बायां दोस्तों इधर बैठ जाएगा बी, इस जगह पर बी बैठ जाएगा। अब दोस्तों जो हमने आगे बैठा था यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर बी नहीं बैठेगा, इस प्रकार से बैठेगा। आगे ई जो है दोस्तों वह ए के ठीक पास दाईं ओर बैठा हुआ है, तो ई जो है दोस्तों ए के ठीक पास दाईं ओर इस प्रकार से बैठ जाएगा। अब कहा गया है व्यक्ति बैठते हैं, तो कहा गया है फिर समझ है मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठता है। डी के दोस्तों दाईं ओर मात्र एक व्यक्ति बैठता है। दोस्तों अगर हम डी देखते हैं तो डी अगर यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, तो डी का दायां दोस्तों इधर ही आता है, इधर ही दोस्तों डी का दायां आता है। हम कहेंगे दोस्तों एफ जो है दोस्तों वह बी के ठीक पास समिश्रत नहीं बैठा है। ए और बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? अगर यहाँ पर बैठा था 1 2 3 4 5, मतलब 5 है, तो दोस्तों 1 2 3 4 1 5 यहाँ पर बैठ जाएंगे। हम कहेंगे ए यहाँ पर बैठ जाएगा, ई यहाँ पर, 2 पद खाली हैं 1 2, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। अब दोस्तों कहा गया है एफ बी के नज़दीक नहीं आ सकता, तो एफ के लिए सिर्फ एक ही स्थान बचता है। अब कौन बच रहा है इनमें से? हम कहेंगे दोस्तों जी बच रहा है, जी यहाँ पर बैठ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या गया? पूछा गया है ई और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं ई और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यहाँ से पता चल रहा होगा आपसे 1 2 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर डी। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर डी सही आता है, चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों? यह दोस्तों डाइस का प्रश्न होने वाला है। डाइस का प्रश्न क्या कहा गया है? कहा गया दोस्तों इसमें
कि घन दिए गए प्रश्न आकृति से खुले घन नहीं बना जा सकता। जो दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है उसी की हमको जांच करना है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो एक छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हम कहेंगे दोस्तों क्रॉस के विपरीत दोस्तों या जो रंगीन वाला है यह हो जाएगा। आगे हम कहेंगे दोस्तों या सादे के रंगीन यह वाला हो जाएगा और इसके रंगीन दोस्तों सादा ही आएगा। मतलब कि इसके अपोजिट दोस्तों सादा के अपोजिट सादा ही आएगा। दोस्तों हम कहेंगे हम अगर हमको ढूंढना हुआ विपरीत कौन नहीं आ सकता दोस्तों, हम इन्हीं से ढूंढ सकते हैं, बाकी हम किसी से नहीं ढूंढ सकते हैं। इन्हीं दोनों से ढूंढ सकते हैं जो क्रॉस और रंगीन वाला है। दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ पर रंगीन दिख रहा है मगर क्रॉस नहीं दिख रहा है, या भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों रंगीन दिख रहा है और क्रॉस भी दिख रहा है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर रंगीन दिखेगा तो क्रॉस नहीं दिखेगा, अगर क्रॉस दिखेगा दोस्तों रंगीन नहीं दिखेगा, क्योंकि यह एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए यह नहीं दिखेगा। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर बी वाला गलत हो जाता है, सी वाला सही हो जाता है, डी वाला भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे जो नहीं बनाया जा सकता है वह विकल्प नंबर डी है। तो विकल्प नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही डी सही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19वां प्रश्न है दोस्तों। यह दोस्तों ब्लड रिलेशन का संबंध है। अब ब्लड रिलेशन का संबंध कैसे पूछा गया है, कहा गया है ऐसा संबंध हमको ढूंढिए जिसमें जो सी है दोस्तों वह यम का पुत्र है, मतलब कि यम दोस्तों यहाँ पर यम का पुत्र सी होने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों हमको ढूंढना है। मतलब कि यम दोस्तों यह महिला भी हो सकती है, हम कहेंगे इसकी माता भी हो सकती है, इसके पिता भी, कुछ भी हो सकते हैं, मगर यहाँ पर सी पुत्र होना चाहिए। सी के बारे में सिर्फ एक ही कंडीशन दिया गया है दोस्तों, सी पुत्र होना चाहिए, पुत्री नहीं होना चाहिए। अगर हम ए वाले से चेक करते हैं तो ए वाले से चेक करने पर यब जो दोस्तों या प्लस का क्या अर्थ होता है, हम कहें प्लस का तो दोस्तों भाई है, भाई हो जाएगा। आगे क्रॉस का क्या अर्थ है दोस्तों, या इसका पिता है, पिता हो जाएगा। और पिता का दोस्तों यहाँ पर क्या माइनस का अर्थ है, बहन, बहन, पिता की बहन का हो जाएगी हमारी बुआ हो जाएगी दोस्तों। तो बुआ का हमारा संबंध हम कहेंगे भतीजा से है, भतीजा या भतीजी से है दोस्तों। हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा, ए वाला गलत। बी को चेक करते हैं हम, तो बी में आते हैं तो यहाँ पर पिता है, यहाँ तो पिता है दोस्तों, प्लस है पिता का भाई, मतलब कि पिता है। और दोस्तों यह पिता का मतलब कि यह इसका पिता है। यम का पिता कौन है दोस्तों, यन है, यम का पिता यन है। हमें दोस्तों यम का पिता है, पिता का भाई दोस्तों यहाँ पर कैसे हो सकता भाई, पिता का भाई है दोस्तों, कैसे यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, बी वाला गलत। नीचे से करते हैं सी वाले को, यहाँ से दोस्तों सी है, या इसका पिता है, या इसकी पिता की बहन है, पिता की बहन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी बुआ आ जाएगी, बिल्कुल गलत। अब डी वाले सिर्फ डी वाला दोस्तों बचता है, यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ दोस्तों इसका पिता है और पिता है दोस्तों, मतलब सॉरी दोस्तों भाई है, या इसका भाई है, भाई है। और भाई की या दोस्तों बहन है, और बहन का पिता दोस्तों कहेंगे हमारा भी पिता होगा, बहन का पिता हमारा भी पिता होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे विकल्प नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। विकल्प नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आता है, बाकी सब गलत हैं। तो विकल्प नंबर डी जैसे दोस्तों सही आता है। चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20वां दिया गया है। यह दोस्तों कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कहा गया है सभी गाउन शर्ट हैं, जितने भी दोस्तों यहाँ पर गाउन हैं यह सभी क्या शर्ट हैं दोस्तों, सभी गाउन यहाँ पर शर्ट हो गए, सब जितने भी गाउन हैं वो दोस्तों सभी शर्ट होंगे, शर्ट होंगे, SHIRT, SHIRT शर्ट हो जाएंगे दोस्तों। आगे कुछ शर्ट कोट हैं, कुछ शर्ट दोस्तों यहाँ पर कोट हो जाएंगे, COAT कोट हो जाएंगे। आगे सभी कोट दोस्तों कपड़े हैं, जितने भी कोट हैं दोस्तों या सभी कपड़े हैं, CLOTH क्लॉथ हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अब आगे क्या पूछा गया है, कहा गया कुछ गाउन कपड़े हैं, क्या कुछ गाउन दोस्तों कपड़े हैं, नहीं काट रहा है दोस्तों। गाउन यहाँ पर है, कपड़ा यहाँ पर, कहाँ काट रहा है भाई, नहीं काट रहा है, तो आगे नहीं काटा तो नहीं मार देंगे। सेकंड वाले चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेकंड है। कहा गया कुछ कपड़े शर्ट हैं, क्या कुछ कपड़े दोस्तों शर्ट है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही है, शर्ट दोस्तों इतना तो कपड़े होने दोस्तों शर्ट होने वाले इतने कपड़े। तो यहाँ पर हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष जो है दोस्तों वह सेकंड वाला अनुसरण करता है। विकल्प नंबर थर्ड, विकल्प नंबर दोस्तों सी वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। कौन सा दोस्तों, विकल्प नंबर सी। दोस्तों जैसे ही विकल्प नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से दोस्तों लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि यह दोस्तों होमवर्क का प्रश्न होता है। होमवर्क का दोस्तों प्रश्न जो होगा आप सभी को साथियों कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका सही जवाब क्या आएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है सेंटर का कोड दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है और डिवाइस को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताना है डायरेक्ट को हम किस प्रकार से लिखेंगे। 4 विकल्पों में से दोस्तों कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर दोस्तों बताइएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपके जो हमने टॉनिक का रखा है दोस्तों यह आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद करेगा।
तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह दोस्तों पसंद आती है दोस्तों लाइक कर देना, मतलब यह क्लास अच्छी लगती है दोस्तों लाइक कर देना। और आप सभी ने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली क्लासेस पाने के लिए। धन्यवाद दोस्त, फिर से एक बार धन्यवाद।